बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलीक़ा में खुशामदीद। आज मैं आपको रेशे वाले शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी, जिनके लिए आपको चंद चीज़ों की ज़रूरत है। वो ये हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2.5 किलो गोश्त लिया है, जिसमें हड्डी नहीं है, और हमने इसके छोटे टुकड़े करवा लिए हैं, और ये बीफ है। इसके अलावा आपको 2.5 किलो गोश्त के लिए 1 कप चने की दाल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हमने भिगो कर रख लिया था। 2 अदद प्याज की, जिसको हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। नमक, जो कि हस्बे ज़ायक़ा है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून यूज़ किया है। इसके अलावा 10 से 12 अदद साबुत लाल मिर्चें। याद रहे कि ये सब चीज़ें आप अपने ज़ायक़े के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने के हिसाब से यूज़ की है। 2 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है, जो पीसा हुआ है। इसके अलावा आपको ज़ाबुत गरम मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और 2 अदद बड़ी इलायचियाँ और 2 अदद छोटी इलायची की ज़रूरत होगी। अब हम सबसे पहले एक पतीली में गोश्त डालेंगे और उसके साथ सारे मसाले शामिल करके इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करके इसको चूल्हे पर हल्की आंच पर गोश्त गलने तक के लिए पकाएंगे। ये देखिए कि ये हमारा बिल्कुल गोश्त गल चुका है, पानी इसमें बहुत कम है। हमने इसको अब बाहर निकाल कर और चॉपर में पीस लेना है। चॉपर या हवनदस्ता, आपने जो भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। शामी कबाब के मसाले में शामिल करने के लिए जिन दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें ये पुदीना है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 3 अदद छोटी हरी मिर्चें हैं, जिनको बहुत बारीक मैंने काट लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो मत डालें। डाल रही हूँ 2 अदद अंडे, जिसमें से 1 अंडा हम फेंट कर गोश्त में शामिल करके और उसको मिलाएंगे, और 1 अदद कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। 2 अदद छोटे साइज़ की प्याज़ें हैं, जिनको बहुत बारीक मैंने काट लिया है, और इस 2.5 इंच का अदरक का टुकड़ा था, जिसको मैंने बहुत अच्छा चॉप कर लिया है। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको यूज़ करें, चाहे ना करें, मगर इसको शामिल करने से ज़ायक़ा बहुत अच्छा होगा। रेशे वाले कबाब में हवनदस्ता या सिल पर पीसने से ही रेशा बनता है, और मैं इसको हवनदस्ते में पीसूँगी। ये देखिए, ये इसको मैं इस तरह पीस रही हूँ। अब हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे, के तमाम अशिया शामिल करके, और इसको खूब अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये अदरक है जो हमने काटा था, प्याज बारीक कटी हुई, 3 अदद हरी मिर्चें जिनको बहुत बारीक काटा था, एक अदद अंडा जो हमने फेंट लिया है वो इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से यकजान होने तक मिलाएंगे। हो गया है, और अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए ढक कर रख देंगे।
शामी कबाबों को आप नॉर्मल तरीक़े से भी बना सकते हैं, जैसे कि हाथ में पेड़ा लेकर और उसको एक बनाना, लेकिन मैं आपको जो तरीक़ा बता रही हूँ वो बहुत आसान है और बहुत कम टाइम इसमें यूज़ होता है और सारे कबाब एक ही साइज़ के बनते हैं और वो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने एक वर्किंग स्टेशन पर बटर पेपर या वैक्स पेपर बिछाया है और फिर उस पर शामी कबाब का पूरा मसाला जो है उसको रख के और दोबारा से बटर पेपर से ढक के और रोटी बेलने वाली बेलन से उसको बेला है, तो उसको बेल के और फिर हम उसको कुकी कटर से काटेंगे, तो इस तरह बड़े खूबसूरत से कबाब तैयार हो जाएंगे। अब हम ये कुकी कटर यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह आप कोई ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं कुकी कटर से, एक साइज़ के कबाब। अब ये आप देखिए ये सब निकल रहे हैं। ये सारे हमने बोटी के कबाब इस तरह देखिए सारे एक साइज़ के और ख़ूबसूरत से रेशे वाले कबाब बन रहे हैं। बाकी के एक मसाले को दोबारा हम इसी तरीके से बेलेंगे और फिर हम उसको कुकी कटर से या किसी भी छोटे ढक्कन से गिलास से आप इसको काट सकते हैं। इसके किनारों को उंगली से थोड़ा सा दबाकर बिल्कुल बराबर कर लीजिए। जो एक अंडा हमने बचा के रखा था उसको फेंट लिया है और अब हम इस कबाबों को इस अंडे में कोट करके और शैलो फ्राई करेंगे। एक फ्राइंग पैन में 2 से 3 टेबल स्पून तेल या घी या बटर जो आप यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल नॉर्मल यूज़ कर रही हूँ, उसमें उसको गरम करके और फिर ये कबाब जो कि आपने अंडे में कोट करके रखा है इसके अंदर रखिए और इसको दरमियानी आंच पर आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से। जब ये सिक जाएगा तो फिर आप इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल कर सर्व कर दीजिए। ये देखिए ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये बहुत मज़ेदार रेशे वाले या बोटी वाले शामी कबाब तैयार हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे अपने कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको कैसी लगी। सलीक़ा की अगली वीडियो में आप तमाम लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।